अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप अपनी बचत को महफूज तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और वो भी शरीयत के उसूलों के मुताबिक? मैं आपको अपने YouTube चैनल बिजनेस मैटर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको मुतारिफ कराएंगे मेज़ान कैश फंड से। ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी रकम को महफूज रखती है और आपको हलाल मुनाफा फराहम करती है। मेज़ान कैश फंड मेज़ान इन्वेस्टमेंट की एक शानदार प्रोडक्ट है जो आपके माली मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने का बेहतरीन जरिया है। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप इस फंड से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेज़ान कैश फंड इनकम मनी मार्केट का एक फंड है। इस फंड को डिटेल में डिस्कस करते हुए आइए इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को इकट्ठा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि सरमाए की हिफाजत से क्या मुराद है। ये फंड इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी जमाशुदा रकम को महफूज तरीके से रखा जाए, यानी कि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। ये इन लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है जो अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखते हुए मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि मेज़ान कैश फंड ये मकसद कैसे हासिल करता है। ये फंड बुनियादी तौर पर शरीयत के असूलों के मुताबिक मनी मार्केट और डेट सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी करता है। ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ज़्यादातर मुख्तसर मुद्दती होती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और कम खतरे वाली समझी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सरमायाकारी ना सिर्फ हलाल रहती है बल्कि इसे बहुत ज़्यादा खतरा भी नहीं होता है। मेज़ान कैश फंड आपको एक माकूल मुनाफा फराहम करता है। अगरचे ये मुनाफा बड़े रिस्क के साथ होने वाली सरमायाकारियों के मुकाबले में कम हो सकता है, लेकिन ये मुस्तकबिल और शरीयत के असूलों के मुताबिक होता है। इस तरह ना सिर्फ आप अपनी रकम की हिफाजत करते हैं बल्कि इसे बढ़ाते भी हैं। आगे चलते हुए बेनिफिट्स पे एक नज़र डालते हैं तो इसके अंदर पहला है मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन लो रिस्क, यानी कि आपकी बुनियादी सरमायाकारी जो होती है उसको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उसको लो रिस्क में रखा जाता है, यानी कि उसको ख़तरा कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय द एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो आपकी सेविंग्स होती हैं, उसको जो हैंडल करने के लिए जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं जिनका एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अंडर द सुपरविजन ऑफ द रेप्यूटेबल शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब, ये फंड एक रेप्यूटेबल शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की ज़ेर निगरानी काम करता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फर्जंद हैं। आगे चलते हुए हम एक नज़र डालते हैं चूज दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग, कि आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। पार्किंग एवेन्यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, आपके पास अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड्स अवेलेबल हैं तो आप वो कैश फंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टेबल एंड हलाल रिटर्न्स अवॉइडिंग वोलेटिलिटी ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड द स्टॉक मार्केट, इसके अंदर आपको मुस्तहकम यानी कि स्टेबल और हलाल रिटर्न मिलती है जो लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर स्टॉक मार्केट्स होती हैं, उनको जो यानी कि रिस्क होते हैं ये उनसे भी आपको बचाता है। अब हम मेज़ान कैश फंड के जो फंड फैक्ट्स हैं उसके ऊपर एक जल्दी से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फंड टाइप की बात करें तो ओपन एंडेड फंड है, मतलब कि आप जब चाहें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें अपने पैसे इसमें से निकलवा भी सकते हैं। फंड कैटेगरी की बात करें तो मनी मार्केट का फंड है, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसकी लॉन्च डेट 15 जून 2009 है, यानी कि काफ़ी पुराना फंड है, तकरीबन कोई इसको 15 साल होने को हैं। फंड साइज़ की बात करें तो इसका फंड साइज़ 108.35 अरब रुपए है। ये फिगर 31 जुलाई 2024 की है। बहुत ज़्यादा पैसा इस फंड के अंदर है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये फंड बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। प्रॉफिट के बेंचमार्क की बात करें तो 3 मंथ्स एवरेज डिपॉजिट रेट्स ऑफ द 3 AA रेटेड इस्लामिक बैंक्स और इस्लामिक विंडोज ऑफ द कन्वेंशनल बैंक्स एज सेलेक्टेड बाय द MUFAP, जो 3 AA रेटेड इस्लामिक बैंक्स हैं या इस्लामिक विंडोज हैं कन्वेंशनल बैंक्स की, उनका जो एवरेज जो डिपॉजिट के ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है 3 मंथ का, वो इस फंड का बेंचमार्क रखा गया है कि मिनिमम ये फंड जो है आपको इतना प्रॉफिट कमाकर ज़रूर देगा। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो इसका रिस्क प्रोफाइल लो है। यूनिट टाइप, मतलब कि जिस तरह के फंड्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है वो A, B और C टाइप के यूनिट्स होते हैं। मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो मैनेजमेंट फ़ी इसकी है 1% ऑफ द एवरेज एनुअल एसेट्स, जो कि डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, जबकि एक्चुअली जो मैनेजमेंट फ़ी आपसे चार्ज की जाती है वो 0.70% ऑफ द नेट एसेट्स होती है।
यहाँ एक पॉइंट मैं ये भी डिस्कस कर दूं कि बाज़ दफ़ा कुछ मुझे कमेंट्स में पहले भी ये सवाल आए हैं कि ये जो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा आपका, उस प्रॉफिट में से मैनेजमेंट फ़ी काटी जाएगी, फिर लोड वगैरह काटा जाएगा, फिर टैक्सेस वगैरह काटे जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका प्रॉफिट रेट अनाउंस किए जाते हैं वो मैनेजमेंट फ़ी वगैरह, जो फ्रंट एंड लोड वगैरह, वो सब एडजस्ट करने के बाद के होते हैं। अब उसमें से सिर्फ आपका जो टैक्सेस होते हैं सिर्फ वो कटने रह जाते हैं। तो फ्रंट एंड लोड की बात करते हैं तो इसका फ्रंट एंड लोड ज़ीरो है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह का लोड या किसी भी तरह के चार्जेस नहीं काटे जाते हैं। बैक एंड लोड की बात करें तो वो 0.1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो सकता है इफ रिडेम्पशन इज विद इन 3 डेज। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसको 3 दिन इससे पहले निकाल लेते हैं तो फिर आपको 0.1% बैक एंड लोड चार्ज होगा। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं या 3 दिन के बाद इसको निकालते हैं तो फिर आपसे बैक एंड लोड भी चार्ज नहीं किया जाएगा इसके अंदर। ट्रस्टी की बात करें तो CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इसका ट्रस्टी है। लिस्टिंग की बात करें तो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। फंड मैनेजर फैजान सलीम साहब हैं। एसेट मैनेजर रेटिंग AM1 है, जो कि किसी भी फंड की हाईएस्ट रेटिंग है, यानी कि बेहतरीन फंड है। आगे इसकी फंड परफॉर्मेंस पे एक नज़र डाल लेते हैं तो फॉर ईयर 2024 के अंदर 21.22% का प्रॉफिट अनाउंस किया गया है। फॉर द ईयर 23 के लिए 16.11% है। 22 के लिए 9% था और इसी तरह ये 2015 के साल तक के प्रॉफिट आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ से बिल्कुल भी आपने प्रॉफिट रेट देखकर डिसीजन नहीं लेना। मजीद इसकी तफसील जानने के लिए हम इसकी FMR रिपोर्ट पर जाते हैं। तो ये FMR रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट की, जुलाई 2024 की है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इसके मेज़ान कैश फंड जो है हम उसके पेज पर चले जाते हैं। तो ये मेज़ान कैश फंड के पेज पर हम आ चुके हैं। तो मेज़ान कैश फंड के जो नेट एसेट्स हैं 31 जुलाई 2024 को वो 108.35 अरब के हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसका जो रिटर्न एनुअलाइज्ड वो 17.64% है। देखा, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से 21% का प्रॉफिट देकर और इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत से यूट्यूबर्स आपको यहीं से लालच देते हैं, हालांकि उनका कोई इसके अंदर फ़ायदा भी नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होती है कि लोग उनकी वीडियोस को देखें। तो बहरहाल ये 17.64% का इसके ऊपर प्रॉफिट है। ये फंड डिटेल सारी आपके सामने आ रही हैं। राइट साइड पर देखें तो मंथली परफॉर्मेंस है इसकी, ये 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके सामने आपकी स्क्रीन पर है। रेटिंग एक्सपोजर भी है कि बेनिफिट सारे आ रहे हैं। एसेट एलोकेशन आपको बताई जा रही है कि अभी आपका पैसा कहाँ किस तरीके से कितना % इन्वेस्ट है। फंड के नेट एसेट बताए गए हैं कि जून के अंदर इसमें 31.892 अरब रुपए के एसेट्स है, जबकि जुलाई के अंदर इसमें 108.346 अरब के प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जुलाई में हुई है। ये सारा फर्क इसी वजह से आया है जो आपके सामने जो टैक्सेस वगैरह इन्वेस्टमेंट में बढ़ाए गए थे, ये उसका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। तो एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये एसेट एलोकेशन है। नीचे हम सिर्फ इसको एनुअलाइज परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं कि रिटर्न दे कर रहे हैं ये प्रॉफिट। मेज़ान कैश फंड के ऊपर 1 मंथ पे देखें तो 17.64% की रिटर्न है। 3 महीने का अगर हम देखें तो 19.19% का रिटर्न है। 6 महीने पे देखें तो 19.99 यानी कि 19.89% का आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। जबकि फॉर द ईयर टू डेट FYTD इसमें 17.64% ही आपको मिलेगा देखने को। तो नाज़रीन करम, ये जो रिटर्न है इसके मुताबिक हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट को। तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले आपको थोड़ा सा जो मैं अपनी हर वीडियो में इन्वेस्टमेंट की बताता हूँ कि ये डिस्क्लेमर यहाँ पे नीचे है। डिस्क्लेमर को आपने ज़रूर एहतियात से पढ़ लेना है। उसके मुताबिक इसके रिस्क को देखते हुए फिर ही आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी भी सिर्फ प्रॉफिट रेट को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं ये कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो ये कैलकुलेटर आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने 5 लाख रुपए मेज़ान कैश फंड में डाला है तो 17.64% जो कि एक रीजनेबल रिटर्न है, और मैं इसी को बेस बनाकर आपको प्रॉफिट बताऊंगा। मैं कभी भी हाइप की रेट नहीं करता अपनी वीडियो के अंदर कि मैं आपको ये बताऊं कि जी बाकी प्रॉफिट रेट्स कहाँ चले गए हैं तो ये फंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो जहाँ बाकी अकाउंट्स के प्रॉफिट को फ़र्क पड़ता है तो ला माला इनके जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनके प्रॉफिट को भी ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्होंने भी इसी मार्केट से ही कमाकर आपको रिटर्न देना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अकाउंट के अंदर आपको 15% का प्रॉफिट मिले या 14% का प्रॉफिट मिले और इन्वेस्टमेंट आपको 20% प्रॉफिट दे दे। ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक आध महीने में हो सकता है, लेकिन रेगुलरली एनुअल बेसिस पे नहीं हो सकता। तो चलिए अब मैं आपको इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन का बताता हूँ। 5 लाख रुपए ये मैंने कैलकुलेटर पर लिखा है, तो हम 17.64% के हिसाब से ही प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये आपका 1 साल का प्रॉफिट 88,200 रुपये बनता है मीज़ान कैश फंड के ऊपर। तो ये 1 साल का रिटर्न है। मैं आपको इसको मंथली कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 महीने का आ जाएगा 7,350 रुपये, अगर आपने 5 लाख रुपए एक मीज़ान कैश फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा कि ये प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं इस रेट के हिसाब से कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये रेट बिल्कुल तब्दील होंगे, डेफिनेटली ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको एक अंदाज़न प्रॉफिट बताने के लिए होता है ताकि आप थोड़ा सा डिसीजन कर सकें। तो जो मीज़ान कैश फंड है इसके ऊपर कटता है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 15% फाइलर के लिए होता है और 30% जो होता है वो नॉन फाइलर के लिए होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं ये तसव्वुर करूँगा कि आप फाइलर हैं, तो आप फाइलर होंगे तो आपका 15% इसमें से कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 6,247 रुपये बनता है 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसके ऊपर पर मंथ मीज़ान कैश फंड के अंदर। तो ये एक बेहतरीन रिटर्न है कंपैरेटिवली। तो ज़रूर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर को देखते हुए ये आपने ज़रूर याद रखना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में करने से पहले आप ज़रूर अपने किसी मुफ्ती वगैरह से भी पूछिए इसके बारे में। जो मीज़ान बैंक की ब्रांच आप किसी विज़िट कर सकते हैं वो भी आपको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, या फिर आप मीज़ान की जो अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट है उसकी जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और सारी तफसीलात जानने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये बहुत डिटेल के साथ मीज़ान कैश फंड को आपको समझाया है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से आप सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा हमेशा की तरह इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए, और ये दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।